क्या आप सबने कभी सोचा है KFC के लजीज चिकन को बनाने वाले सैंडर्स का जीवन कैसा था? तो आइए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। 9 सितंबर 1980 को इंडियाना के हेनरीविले शहर में पैदा हुए सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। जब वह 6 साल के थे तो उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी मां को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ा। उनकी मां टमाटरों की एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। इस बीच सैंडर्स घर पर रहकर अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखा करते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने 7वीं तक की ही पढ़ाई की और इसके बाद उन्हें घर खर्च चलाने के लिए नौकरी करनी पड़ी। वह इस दौरान खेत में सहयोगी के तौर पर भी काम किया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सैंडर्स जब 16 साल के हुए तब उसी बीच उन्होंने अपनी उम्र को छिपाकर अमेरिका की सेना में शामिल होने का फैसला लिया, लेकिन 1 साल बाद ही उन्हें सेना से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने रेलवे में मजदूरी भी की, लेकिन यहाँ भी वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए और साथी वर्करों के साथ झगड़े के चलते उन्हें निकाल दिया गया। इसके बाद हताश सैंडर्स अपनी मां के पास आकर रहने लगे। यहाँ आकर उन्होंने एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर कार्य शुरू किया, लेकिन यहाँ भी आदेशों की अवहेलना के चलते उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 40 वर्ष का होने पर उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। सैंडर्स बार बार मिल रही असफलताओं से हताश जरूर थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। 40 की उम्र में सैंडर्स ने फैसला किया कि वह चिकन के पकवान बेचने का काम करेंगे। अपने चिकन के स्वाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए सैंडर्स ने सड़क से गुजरने वाले लोगों को इसे मुफ्त में बांटा और बाद में जाकर उन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी खोला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने रेस्टोरेंट की शाखाएं खोली जाए, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वह एक रेस्टोरेंट्स में जाकर अपनी रेसिपी देंगे और उनसे मुनाफे में हिस्सेदारी खरीद लेंगे। ये इतना आसान भी नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। वह जिस रेस्टोरेंट में अपनी रेसिपी को लेकर जाते उसे वह रिजेक्ट कर देते। इस प्रकार उनकी रेसिपी करीब 1009 बार रिजेक्ट हुई, लेकिन सैंडर्स का हौसला कहाँ टूटने वाला था। वह लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार वह समय आया जब उनकी कोशिश सफल हुई। कुछ ही समय में उनकी फ्रैंकी फ्राइड चिकन की रेसिपी इतनी लोकप्रिय हो गई कि अब KFC की शाखा सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच गई थी। साल 1964 के आते आते KFC की 600 शाखाएं खुल गई थीं। आज भी दुनिया भर में KFC के ब्रांड लोगों पर सैंडर्स की तस्वीर लगी हुई है। उनकी बकरा दाढ़ी और वेस्टर्न टाई KFC की पहचान है। दुनिया भर के लोगों को अपने हाथों के स्वाद से अपना दीवाना बनाने वाले सैंडर्स की मौत 90 वर्ष की आयु में 16 दिसंबर 1980 को हो गई। बावजूद इसके अपनी लाजवाब चिकन रेसिपी के चलते वह दुनिया भर के लोगों की यादों में आज भी जिंदा है। अब अगर आप बार बार मिलने वाली असफलताओं से परेशान हैं तो एक बार कर्नल सैंडर्स की इस कहानी को ज़रूर याद करिएगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।